जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के बारे में। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वयं और अपने लाखों समर्थकों के लिए एक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर एवं कुछ अनुयायियों एवं कुछ सहयोगियों के साथ कुशीनगर में भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिशरण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने 5 लाख अनुयायियों को त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। तब से हर वर्ष इस दिन को नागपुर में धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। पाली भाषा में इसे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में जानते हैं। साथियों, 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। बाबा साहब ने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो परमात्मा के सर्वशक्तिमान और मुक्तिदाता होने का बखान करते हैं, लेकिन अपने ही सहधर्मी दूसरे मनुष्य को पशु से भी बुरा बर्ताव समझते हैं और उनके अमानवीय व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को बाबा साहब ने पाखंडी ठहराते हुए कहा कि ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो मिष्ठान बिखेरते हैं, लेकिन वे अछूतों को पानी पीने से मना करके भूखा प्यासा मार देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस दौरान हिंदू धर्म को मानवता को दबाने वाला और शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने की शैतानी षड्यंत्र कहा है। उन्होंने अपने इस बात को देश भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपयों का प्रलोभन दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद या छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वे वैसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास या पाखंडवाद हो। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे बेहतर बताया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसका जड़ें भारत में हो। इसके अलावा अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म को प्रज्ञा, करुणा, समता की शिक्षा देने वाला बताया। प्रज्ञा का मतलब होता है कि अंधविश्वास तथा अप्राकृतिकवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग। वहीं करुणा का मतलब प्रेम होता है और समता का मतलब समानता होता है। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, ना कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष हो। अपनी इस घोषणा के 20 साल बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।